बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम आपको गुरलिस उस्मान सीज़न 3 में खुशामदीद कहते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरलिस उस्मान के सीज़न 3 के पहले एपिसोड में क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया। इस एपिसोड के आगाज़ पर कुछ इस तरह का मंजर दिखाया जाएगा जहां इज़नीक नदी में एक बेड़े पर कुछ बजंतीनी सिपाही सवार होते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें एक और नकाबपोश दिखाया जाएगा जो उस वक्त अपना बेड़ा लिए अपने सफ़र पर रवाना था। इसके बाद हम देखेंगे जहां एक गुरेगोर नामी पॉप अपने साथ मौजूद सिपाही अंदरयाज से पूछता है, हमें यहाँ से ले जाने बेड़ा कब आएगा। तो इस पर अंदरयाज जवाब देता है, जनाब मेरी रुबातोस के कासिद से बात हुई थी, वो बस यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें एक सलेबी दस्ता दिखाया जाएगा जिसका कमांडर अपने तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, हम जनाब रुबातोस के हुक्म के मुताबिक गुरेगरो पॉप को यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन याद रहे कि इस दौरान कोई भी मसला पेश नहीं आना चाहिए। नाजरीन, ये वही दस्ता है जिसके बारे में अंदरयाज ने गुरेगरो को बताया था, यानी वो रुबातोस के हुक्म पर पॉप गुरेगोर को यहाँ से ले जाने आए थे। इसके बाद हमारी मुलाकात सबके दिलों पर छा जाने वाले हीरो यानी उस्मान बे से कराई जाएगी और जो बसंतीनी दस्ता हमें ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि उस्मान साहब अपने तमाम सिपाहियों के साथ थे। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं, सिपाहियों तैयार रहो, हम शाहीन की तरह उड़ेंगे और हवा की तरह खामोश रहेंगे और फिर पॉप गुरेगोर को पकड़कर अपनी सरजमीन में ले जाएंगे। ये सुनने के बाद कौतूक और बौरान कहते हैं, इंशाअल्लाह हुजूर हम ऐसा ही करेंगे। नाजरीन, इसके बाद हमें एक और मंजर दिखाया जाएगा जहाँ पर वो अकेला नकाबपोश जो बेड़ा चला रहा था वो जब पॉप गुरेगोर के पास आकर अपने चेहरे पर से हिजाब हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जेर कुताही होता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद वो कहता है, पॉप गुरेगोर, मुझे यहाँ पर बिलजेक के गवर्नर रुबातोस ने आपको लेने भेजा है, आप मेरे साथ चलिए, हमारे वफादार सिपाही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो तमाम लोग उस बेड़े पर सवार हो जाते हैं, जबकि अंदरयाज जेर कुताही को काफ़ी मशकूक अंदाज से देख रहा होता है। फिर वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जहाँ उस्मान बे अपने साथियों के साथ खुश्क ज़मीन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो अपने तमाम सिपाहियों से कहते हैं, हम यहीं पर रहकर उनका इंतज़ार करेंगे, ज़रा देखें तो सही कि आखिर कब वो हमारे पंजों में आ फंसते हैं। ये कहने के बाद जब वो संगोर सिपाही से कहते हैं, भाई संगोर, क्या तुम जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है। तो ये सुनते ही संगोर सिपाही हामी भर के वहाँ से अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। इसके बाद आप बेड़े पर देखेंगे जहाँ अपनी सिमत तब्दील होता देखकर अंदरयाज जेर कुताही से पूछता है, मेरे प्यारे दोस्त, हम कहाँ जा रहे हैं। थियोडर अपने सिपाहियों के साथ हमारा किस जगह इंतज़ार कर रहा है। तो इसके जवाब में जेर कुताही कहता है, वो कॉक्सू में आपके मुंतज़िर हैं जनाब। ये सुनते ही गुरेगोर खड़ा हो जाता है और कहता है, बहुत आला जवान, मगर उन्होंने तो हमें बताया था कि वो जागीरजा में हमारा इंतज़ार करेंगे, लगता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये सुनने के बाद जेर कुताही एक बार फिर से मुस्कुराते हुए अपना बेड़ा चलाना शुरू कर देता है, लेकिन गुरेगोर के हुक्म पर उसका सिपाही जेर कुताही के सर पर तलवार मार के उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद गुरेगोर उससे कहता है, हम यहाँ पर शहंशाह से भाग कर आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शहंशाह के घर वालों का कातिल मिकाइल कोसस या फिर एनाकोल किले का गवर्नर निकोला हमारे पीछे पड़ा है। मुझे बताओ कि तुम कौन हो। इस पर जेर कुताही को खामोश देखकर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के दौरान उन्हें जेर कुताही के पास से एक चम्मच मिलता है और उस चम्मच पे तुर्क निशान देखकर गुरेगोर उससे कहता है, अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम एक तुर्क हो, तो अब मैं तुम्हें इन समंदर की गहराइयों में गर्क करूँगा। ये सुनने के बाद उसके हुक्म की ताबेदारी करते हुए वो सिपाही जेर कुताही के हाथों से एक लोहा बांध देते हैं और उसे मुकम्मल तौर पर रस्सियों से बांधकर उसके मुंह में वही चम्मच लगा देते हैं, जिसके बाद वो लोग उसे पानी में धक्का दे देते हैं। पानी की गहराइयों में जाने के बाद जेर कुताही बुरी तरह मचलने लगता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि संगोर सिपाही आकर उस्मान बे को बताता है, जनाब उनका बेड़ा हमारी तरफ नहीं बल्कि मुखालिफ सिम जा रहा है और जेर कुताही भी उस बेड़े पर मौजूद नहीं।
इतना सुनते ही आयकुल की हालत ख़राब होने लगती है, जबकि उस्मान बे अपने तमाम साथियों के साथ अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि जब पॉप गोरेगोर का बेड़ा और थियोडर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से मिल पाते, इतने में वहाँ पर कुछ लोग हमलावर हो जाते हैं। उनका हमला होते ही थियोडर जोर से चिल्लाता है, कातालान का हमला हो चुका है, पॉप की हिफाजत करो और इन्हें बाहिफाजत मेरे पास लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ कातालान भी अपने सिपाहियों को यही हुक्म देता है कि इन तमाम सिपाहियों पर रहम मत खाना, लेकिन पादरी मुझे सही सलामत चाहिए। ये कहने के बाद दोनों अतराफ के सिपाहियों के दौरान शदीद तरीन मुआरका जारी हो जाता है, और जब बेड़े पर मौजूद सिपाही उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगते हैं, तो कातालान के सिपाही नदी में कूदकर उन पर हमलावर हो जाते हैं। दोनों अतराफ के सिपाहियों के दरमियान शानदार मुकाबलाबाजी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थियोडर के साथ मौजूद सिपाहियों का खात्मा होने लगता है। फिर जब एक दुश्मन सिपाही पॉप गोरेगोर के पास आकर उन पर हमलावर होने लगता है, तो इतने में एक तीर आकर उसके सर के आर पार हो जाता है, और वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि उस्मान बे ने चलाया होता है। जिसके बाद हमें एक शानदार मंजर देखने को मिलेगा, जहाँ पर उस्मान बे अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होने के बावजूद भी तेज़ी से उस नदी के पानी में छलांग लगा देते हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद उनके तमाम सिपाही भी इस लड़ाई में शानदार किरदार अदा करते नजर आते हैं। जिनमें से कुछ सिपाही नदी के पानी में छलांग लगाकर मुकाबला करते हैं, तो कुछ सिपाही दरख्तों के पीछे खड़े अपने दुश्मनों पर तीर के हमले कर रहे होते हैं। इसी तरह उनके दरमियान काफ़ी देर मुकाबलाबाजी चलती रहती है, और इसी मुकाबले में उस्मान बे का एक लहीम शहीम आदमी से सामना हो जाता है, जिस पर बहुत से वार करने के बावजूद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आखिर में उस्मान बे अपना खंजर उसके गले में घोंपते हैं, तो उसका भी खात्मा हो जाता है। और फिर हमें इसके बाद नदी के अंदर की लड़ाई के मनाज़िर भी दिखाए जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद वो लोग अपने तमाम दुश्मनों को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन, अगर आप ये फुल फाइटिंग सीन देखना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर ये सीन मुलाहिजा कर सकते हैं। फिर अपने तमाम दुश्मनों को ख़त्म कर देने के बाद उस्मान बे की नज़र जेर कुताही पर भी पड़ जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी पुरसुकून हो जाते हैं, और फिर वो पॉप गोरेगोर को बताते हैं, आपको फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान के हाथों बिल्कुल महफूज हैं। ये सुनते ही वो जवाब देते हैं, अच्छा, तो उस्मान तुम हो, तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुन रखा है, तुमने ईसा के बेटों के साथ जो कुछ किया वो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उन तमाम बातों को जानने के बाद हम सिर्फ तुम्हारे लिए बद्दुआएं करते हैं। ये सुनने के बाद उस्मान बे मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तो फिर देखते हैं कि वो मेरे हक़ में कबूल होती हैं या फिर नहीं। ये सुनने के बाद जब गोरेगोर कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर ख़त्म कर सकते हो, मुझे अपनी मौत से कोई डर नहीं लगता। इसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं, आला, बहुत आला, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारी जान और तुम्हारा माल मेरी हिफाजत में है, इसीलिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी सरजमीन पर लेकर जाऊंगा। सिपाहियों, खुफिया रास्ता अख्तियार करो ताकि हम जल्द अज जल्द अपनी सरजमीन पर पहुंच सकें। इसके बाद आप बिलजे किले में देखेंगे, जहां रोबातोस अपनी मर्जी के कपड़े तैयार करवा रहा होता है। इतने में अपने सिपाही थियोडर को अपने सामने देखकर वो अपने साथ मौजूद तमाम लोगों को बाहर भेज देता है। उनके बाहर जाने के बाद वो थियोडर से कहता है, वैसे तो तुम्हारी हालत मुझे सब कुछ बता रही है, मगर मुझे जवाब दो कि पॉप गोरेगोर कहाँ पर हैं और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस पर वो जवाब देता है, जनाब, ये सब कुछ कातालान ने किया है, उसने हम पर हमला कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो काफ़ी अरसे से इस लम्हे का मुंतज़िर है। ये सुनते ही रोबातोस उसे खामोश कराते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर कातालान ऐसा क्यों करना चाहेगा? अगर उसने ऐसा किया भी है तो पॉप गोरेगोर सिर्फ ऑर्थोडॉक्स मज़हब का सबसे कीमती आदमी नहीं, बल्कि वो मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, सब कुछ है, और तुम यहाँ खड़े मुझसे कहते हो कि वो उसे अगवा करके ले गया। ये सुनते ही वो फ़ौरन से कहता है, नहीं जनाब, उन्हें कातालान नहीं बल्कि कोई और लेकर गया है। ये कहने के बाद उसे वो ख्याल आता है जब वहाँ से भागते हुए उसने गोरेगोर को उस्मान के साथ देख लिया था, मगर वो उस्मान को पहचान नहीं सका था। इसीलिए वो रोबातोस को मज़ीद बताता है
कि उन सब ने बसंतीनी लिबास पहना हुआ था। ये सुनते ही रुबादोस तंज़ी अंदाज में कहता है, अच्छा तो इसका मतलब है कि इन तमाम कार्रवाई के पीछे मिकाइल कोसस का हाथ है। मगर ये कहते ही उसे कातलान का ख्याल आता है, जिसके बाद वो मजीद कहता है, अगर मिकाइल कोसस ने पॉप गोरेगोर को लेने अपने सिपाहियों को भेजा था तो आखिर कातलान को किसने भेजा होगा। इसका मतलब है कि इसके पीछे शहंशाह का हाथ है। और जहाँ तक रही बात मिकाइल कोसस की, तो हम निकोला के जरिए ये मालूम कर लेंगे कि आखिर पॉप गोरेगोर मिकाइल कोसस के पास है भी या फिर नहीं। नाजरीन, इसके बाद हमें हरमानकिया किले के मनाज़िर दिखाए जाएंगे, जहाँ मिकाइल कोसस काफ़ी उजलत में अपनी जगह पर बैठते हुए अपने सिपाही नेस्तोर से पूछता है, क्या बात है नेस्तोर, तुम बहुत हलचल में हो। तो इस पर वो उसे बताता है, जनाब आपकी बहन मारी कुस्तुम दुनिया से रवाना हो चुकी हैं और वो बहुत जल्द यहाँ पर पहुँच जाएंगी। ये सुनने के बाद जब कोसस एंसेल्मो के बारे में पूछता है तो इतने में कातलान एंसेल्मो वहीं पर आ जाता है। उसे अपने सामने इस तरह की हालत में देखकर कोसस समझ जाता है कि उसे जंग में हार हुई है, जिसके बाद एंसेल्मो जवाब देता है, जंग हमेशा खुफिया जानकारी से जीती जाती है और तुमने मुझे जो भी मालूमात दी थी वो सब गलत थी। तुमने मुझे बताया था कि वहाँ पर हमारा सामना सिर्फ सलेबियों से होगा, मगर वहाँ तो पादरी को लेने बसंतीनी भी आए हुए थे जिनसे हमारा मुकाबला हुआ और वो पादरी को हमसे छीन कर ले गए। ये सुनने के बाद कोसस कहता है, एंसेल्मो तुम हार चुके हो और अपनी हार को तस्लीम करो। अपनी हार को तस्लीम करने के बजाय तुम सारा इल्ज़ाम मुझे दे रहे हो, यहाँ तक कि तुमने बसंतीनी सिपाहियों की कहानी भी बना डाली। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। मगर चाहे जो भी हो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था। अगर तुम गोरेगोर को मेरे पास सही सलामत ले आते हो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा बकिया सोना अदा करूँगा, लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो फिर तुम मुझे मेरा मुकम्मल तौर पर सोना अदा करोगे। उसके बाद सुनकर एंसेल्मो जवाब देता है कि मैं कभी हारा नहीं करता और ना ही मैं कातालूनियों से यहाँ पर हारने के लिए आया हूँ। चाहे उस पादरी को जो कोई भी ले गया हो, मगर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे तुम्हारे पास लाने के बाद मैं तुमसे दुगनी कीमत वसूल करूँगा। इसके जवाब में कोसस कहता है, ठीक है, मैं ज़बान का बहुत पक्का आदमी हूँ। तुम पादरी को मेरे पास लाओ और अपना सोना यहाँ से ले जाओ। शाम में मुझे निकोला की तरफ दावत पर जाना है। नेस्तोर तमाम तैयारियां मुकम्मल करो और एंसेल्मो तुम अपने गुस्से और अपने दिमाग को काबू में रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वापस कतालूनिया खाली हाथ ही जाना पड़ जाए। नाजरीन, इसके बाद आप काई कबीले में देखेंगे जहां सलजान खातून के वापस आ जाने के बाद तमाम काई खवातीन एक साथ बैठी होती हैं और वो मल्हान खातून के बेटे औरहान को देखकर बहुत सी दुआएं देती हैं। उनकी इन्हीं बातों के दौरान जब एक खातून सलजान खातून के लिए खाना लेकर आती है तो खाने को देखकर बाला की तबीयत खराब होने लगती है। उसकी इस तरह की हालत को देखकर गोंचा बाला को मशरूब पेश करती है। इतने में मल्हान की खात्मा गोगची उसके लिए एक मशरूब लेकर आती है और कहती है, बाला खातून, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, आप इसे पी लें। ये सुनने के बाद जैसे ही बाला वो पीने लगती है तो गोंचा बाला को रोक देती है और कहती है, चलो बाला, हम चलकर ताज़ी हवा में सांस लेते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। ये कहने के बाद गोंचा बाला को तो वहाँ से ले जाती है और गोगची भी उन्हीं के पीछे चली जाती है। जिसके बाद सलजान खातून मल्हान से पूछती हैं, मल्हान, ये लड़की कौन है? तो इसके जवाब में मल्हान उन्हें बताती है, इसका नाम गोगची है अम्मी जान, और इल्जा की शादी के बाद से ये मेरे साथ हुआ करती है। फिर वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जहाँ गोंचा अपने हाथ में मौजूद मशरूब फेंकते हुए बाला से कहती है, बाला, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस हालत पे ये मशरूब पीना चाहिए? इस पर बाला जवाब देती है, मैं जानती हूँ गोंचा, बस मैं भूल गई थी, लेकिन आइंदा अपना ख्याल रखूंगी। ये सुनते ही गोंचा फ़ौरन से कहती है, हाँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं बल्कि एक और ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ है। ये कहने के बाद गोंचा बाला को वहाँ से ले जाती है। वहीं खड़ी गोगची भी उनकी तमाम बातें सुन लेती है। इसके बाद आप सौगूद में देखेंगे जहाँ उस्मान बे अदबाली से मुलाकात करते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर शेख अदबाली कहते हैं,
उस्मान, आपने एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ कर दिया है। ये अभी तक का आपका सबसे बड़ा शिकार होने वाला है। मगर क्या आप जानते हैं कि कैथोलिक और आर्थोडॉक्स की आग तौगूत को अपनी लपेट में ले सकती है? क्या इसके लिए आपने तमाम एहतियाती तदाबीरें अख्तियार की हैं? तो इसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं, मेरे शेख, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुर्क एनातोलिया में गिरोह की सूरत में चारों अतराफ फैले हुए हैं। हम अपने दुश्मनों को किसी सूरत भी मुत्तहिद होने नहीं देंगे और उन्हें अलग अलग करके बहुत बुरी तरह मार देंगे। अल्लाह के हुक्म से ना तो वो रातों को सो पाएंगे और उनका हम पर गालिब आने का ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। और मुसलमानों के बहाए जाने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब उनसे ज़रूर लिया जाएगा। मेरे शेख, मैं सबसे पहले कोरिकोर का भरोसा हासिल करूंगा। उसके बाद तमाम आर्थोडॉक्स की बात जान जाएंगे कि निजात पापाए आज़म में नहीं बल्कि इस्लामी निज़ाम में है। वो इंसाफ का निज़ाम जो बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से मैं अपने परचम तले कायम करने वाला हूँ। उनकी तमाम बातें सुनने के बाद अदब वाली दुआ देते हैं, माशाअल्लाह उस्मान साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके तमाम इरादों को पूरा करे। जब तक आपके कान और आपका दिमाग एक सिमत पर रहेंगे तो उस वक्त तक ना तो कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा हो सकता है और आप भी अपनी तमाम मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे। उनकी बातें सुनने के बाद उस्मान बे भी इंशाअल्लाह कहते हैं। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।